हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हो, पिछले लेक्चर में हमने मीन को कंप्लीट कर दिया था। चैप्टर 13 हमारा चल रहा है। ठीक है, और आज हम मोड को स्टार्ट करेंगे। उसके 3 एग्जाम्पल हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। और मोड का सम जो है वैसे तो कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना जरूर है। मोड बहुलक, ठीक है, इम्पोर्टेंट कम है। इम्पोर्टेंट कम से मतलब क्या है, देखिए मोड कैसे पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, एक्चुअली सम आने के चांस कैसे होते हैं सबसे ज्यादा। एक आपको सम देगा, ठीक है, उसमें बोलेगा मीन निकालिए और जी मोड निकालिए और मीडियन निकालिए। ठीक है, और इसके और में सम देता है कि और में मीडियन निकालिए। ज्यादातर चांस इस सम के होते हैं। समझ गए बात। तो इस सम के ज्यादातर चांस होते हैं। तो ज्यादातर बच्चे जो है और वाले सम को ही चुनते हैं, जो मोड को अच्छे से नहीं पढ़ के जाते। लेकिन हम आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाएंगे मोड, बिल्कुल भी टेंशन आपने नहीं लेनी है। ठीक है जी। तो मोड, सबसे पहले मोड को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुलक। क्या बोलते हैं, बहुलक। बहु के साथ लक, मोड। देखिए सबसे पहले तो मोड का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब आप बोलोगे जी ये तो बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला हो गया। प्यारे बच्चों, आप इसको एक तो बार लिख के देखोगे ना, आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, आप इनको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश में इनको क्या क्या बोलते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा टेबल के जरिए। ठीक है, जो आपको टेबल गिवन होगी। एल क्या है, एल है लोअर लिमिट। एल क्या है जी, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, मॉडल का मतलब मोड ही है यहाँ पे। F1 क्या है, F1 है जी, सबसे पहले H को देखिए, H है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। H क्या है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। H तो हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, जो क्लास इंटरवल के बीच का जो डिफरेंस होता है, साइज होता है, उसको हम H बोलते हैं। समझ में आई बात। F1 क्या है, F1 यहाँ पर लिखते हैं हम। F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है जी। F2 क्या है प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेसीडिंग क्लास। प्रेसीडिंग का मतलब क्या होता है, जो उसके बाद आती है। ठीक है, इसके बाद आएगी। प्रेसीडिंग का मतलब होता है बाद वाली, प्रेसीडिंग क्लास। ठीक है। F2 क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास, यानी F1 के बाद आएगा F2 और उससे पहले आएगा F0। तो उसमें सक्सीडिंग का मतलब है पहले, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास। ठीक है, ये आपको बात समझ में आई होगी, कम कम आई होगी। ये मैंने आपको अभी तक नाम बताया और ये फॉर्मूला बताया। अब आपको ग्राफ के जरिए मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ग्राफ के जरिए क्या, और टेबल से आपको जो गिवन होगी उसके जरिए। इसको पहले पढ़ते हैं, पहले इसको देखते हैं। देखिए, ये से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए जो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी, इसमें फ्रीक्वेंसी में बात कर रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, या फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। देखिए सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जैसे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये है, तो ये F1 हो जाएगी मेरी। इसके ऊपर वाली हो जाएगी F0 और इसके नीचे वाली हो जाएगी F2। सम नहीं करा रहा अभी मैं आपको, अभी आपको केवल समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, F2 समझ गए बात। और F1 के साइड वाला ये लिमिट होती है, लिमिट, ये लोअर लिमिट होती है, इधर वाली ये लोअर लिमिट होती है और ये अपर लिमिट होती है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने समझा था। तो आपने लेनी है लोअर लिमिट, यानी एल। एल हो जाएगा 40। समझ गए बात। F1 के साइड वाला जो होगा क्लास इंटरवल, वो हो जाएगी 40। ठीक है, ये आपको समझ में आया। F1 F2 H तो आपको पता ही है, इनके बीच का डिफरेंस कितने कितने का है। जैसे 15-15 का है, तो H इसमें क्या हो जाएगा, 15। आपने इसमें पुट कर देना है। समझ गए बात, समझ गए बात आप। फॉर्मूला समझ में आया। चलिए फर्स्ट एग्जांपल को देखिए। अब देखिए मोड जैसे मीन की तरह दो तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए पहला मोड क्या आ सकता है, एक नंबर में या फिर ऑप्शन टाइप। आपको गिवन है, जैसे एग्जांपल है, द विकेट टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैच। जो विकेट ली गई है किसी बॉलर के द्वारा 10 मैचेस में, एज फॉलोज। आपको ऑप्शन टाइप में दे दिया मान के चलो, और 4 ऑप्शन दे दिए इसके। देखिए जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है, इतना बार बार कलर चेंज करना पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है आपका 2 और फोर्थ है 1। ऐसे ऑप्शन टाइप आपको दे सकता है। फोर्थ क्या है, 1। तो आपने क्या चेक करना है, देखिए ऑप्शन टाइप है, आपने चेक करना है कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। देखिए आप देखोगे 2 कितनी बार है,
तो दो आप बोलोगे एक बार है, कितनी बार है, दो बार और तीन बार। दो कितनी बार आ गया आपके पास, तीन बार, थ्री टाइम्स, टी लिख दीजिए, थ्री टाइम। ठीक है, बाकी कोई नंबर दो बार तीन बार है क्या, आप बोलोगे तीन तो दो बार है। ठीक है, यानी जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही मेरा आंसर। मोड में क्या होगा, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा एक नंबर में, ऐसे आपने इसको पहचानना है। ठीक है, अब करके कैसे दिखाना है, अगर दो नंबर में आ जाए तो आपने कैसे करना है, यहाँ पर आप लिखिए, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए क्या है, नंबर ऑफ विकेट्स है। ठीक है, नंबर ऑफ विकेट्स, नंबर ऑफ विकेट्स, और कितनी बार ली गई है विकेट, नंबर ऑफ मैचेस, मतलब कितने मैचेस में। ठीक है ना, नंबर ऑफ विकेट्स और नंबर ऑफ मैचेस। यहाँ पर 10 क्रिकेट 10 मैचेस हुए ना, आर एज फॉलो, 10 क्रिकेट मैचेस ऐसे आपको मिले हैं मैच। ठीक है, तो विकेट्स, जीरो विकेट कितनी बार, जीरो भी लिया क्या, जीरो विकेट ली है, एक विकेट ली है, दो भी ली है, तीन भी ली है, चार भी ली है, पांच भी लिया और छह भी विकेट ली है। ठीक है, ये आपने बना दिया, समझ गए। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अब देखिए जीरो विकेट कितनी बार ली है, आप बोलोगे जीरो विकेट ली है एक बार। एक विकेट कितनी बार ली है, यहाँ पर एक ही बार है। दो विकेट तीन बार, जैसे कि हम देख भी चुके हैं, तीन विकेट दो बार। चार विकेट देखिए कितनी बार है, चार विकेट एक बार है। पांच विकेट भी एक बार है, आप देख सकते हो, पांच भी एक बार है। छह विकेट भी कितनी बार है, एक बार। तो सबसे ज्यादा बार जो रिपीट होगा, सबसे ज्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है, आप देख सकते हो, दो तीन बार रिपीट हो रहा है, तो दो आंसर। यहाँ पर लिखिए मोड इज इक्वल टू, मोड कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, दो, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई। ठीक है, अब इस टाइप के सम के चांसेस ऑप्शन टाइप में ज्यादा होते हैं, और जो बड़ा सम आता है उसके चांस यहाँ पर होते हैं, जैसे कि आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो देखिए, एक सर्वे किया गया 20 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी, 20 घरों का, बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के ग्रुप के द्वारा, रिजल्टिंग इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी मिली। ठीक है, ऑफ फैमिली मेंबर्स की। ठीक है ना, 20 घरों का सर्वे किया गया कि इसमें कितने फैमिली मेंबर हैं। तो एक से तीन फैमिली साइज, मतलब एक से तीन जो फैमिली है उसमें 7 मेंबर है। तीन से पांच फैमिली ऐसी है, मतलब तीन से पांच फैमिली ऐसी है जिसमें 8 मेंबर हैं। पांच से सात फैमिली दो, सात से, ये फैमिली साइज है, ये है फैमिली साइज। ठीक है, और ये जो है नंबर ऑफ फैमिलीज है, कितनी फैमिलीज है, समझ गए बात, ये आपको समझ में आ चुकी होगी। यानी ये मेंबर्स है भाई, एक से तीन मेंबर हैं, 7 घरों में तीन से पांच मेंबर है, 8 घरों में, मतलब 8 फैमिलीज में 5 से 7 मेंबर है, 2 फैमिलीज में 7 से 9, 2 फैमिली 9 से 11, 2। ठीक है, अब आपने क्या करना, देखिए, आप बिना टेबल बनाए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेबल के साथ भी आप इसको कर सकते हो, जैसे मैं टेबल भी लेके आया हूँ, तो टेबल के साथ हम इसको कर सकते हैं। तो तरीका वही है, यहाँ पर आपने क्या लिखना है, क्लास इंटरवल लिख दीजिए। ठीक है, या फिर आप वही लिख सकते हो जो आपको गिवन है, जैसे गिवन क्या है, नंबर ऑफ फैमिली साइज, क्या गिवन है, फैमिली साइज। इधर क्या गिवन है, नंबर ऑफ फैमिलीज, वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अकेले पूछे जाने के मोड के काफी कम चांस होते हैं, मीन के तो फिर भी चांस ठीक ठाक होते हैं अकेले पूछे जाने के। तो फैमिली साइज कितना है, एक से तीन, तीन से पाँच, पाँच से सात, सात से नौ और 9 से 11। ठीक है, टोटल की इसमें जरूरत होती है नहीं कुछ, 7, 8, 2, 2, 1। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है सबसे बड़ा हो जाएगा F1, उससे ऊपर वाला F0। इसको पेंसिल से कर सकते हो, पेंसिल से कर देना, बाद में रफ कर देना। ठीक है, F2, और F1 के साइड वाली जो लिमिट है, लोअर लिमिट, ये L हो जाएगा, और इनके बीच का डिफरेंस जो H है, यानी 1 से 3, वो है 2। ठीक है, अब आपने इसको लिखना भी है अच्छे से, जैसे L लोअर लिमिट ऐसे लिख के दिखाना है, लोअर लिमिट L कितना आ गया मेरे पास, 3। ठीक है, F यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी F1 प्रॉपर तरीके से लिखना है। F1 कितना है, तो F1 है मेरे पास 8। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास, ऊपर वाली F0, F0 भी इसको बोलते हैं, सक्सीडिंग क्लास F0 कितनी है, आप देख सकते हो, 7 है। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास कितनी है, F2 कितनी है प्यारे बच्चों, 2। ठीक है, और कुछ तो नहीं, हाँ साइज बच गया, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है,
क्लास इंटरवल का साइज कितना है, 2, दो दो गैप आप देख सकते हो, 1 से 3 2। ठीक है, अब आपने केवल इसको फॉर्मूले में पुट करना है और आपका सम हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, यहाँ पर करते हैं एल प्लस, दोबारा लिखेंगे F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। देखिए मैं जब स्टूडेंट था या अब भी हूँ, मैं तो अब भी अध्ययन काफ़ी करता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट ही हूँ अब भी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब तक मैं अच्छा स्टूडेंट बना रहूँगा तो अच्छा टीचर भी बन ही जाऊँगा। टीचर तो एक बहुत बड़ी उपाधि हो जाती है। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूले मैं याद कैसे करता था या अब भी कैसे याद करता हूँ, फॉर्मूले को 3-4 बार मैं लिख देता हूँ। जैसे देखिए मोड का सम है, मोड का सम मैं करूँगा तो मैं 3-4 बार फॉर्मूले को लिखूंगा, चाहे मैं देख कर ही क्यों लिखूँ। ठीक है, और फिर मेरे को फॉर्मूला याद हो जाता है। जैसे मोड का सम मैं करूंगा, ये वाला सम है, मोड का सम मैंने किया, मैंने फॉर्मूला याद नहीं किया। ठीक है, रटने की कोशिश नहीं की, 3-4 बार मैंने देख के ही लिख दिया इसको। 3-4 बार 3-4 सम करे और तीनों चारों समों में देख के ही लिख दिया, तो फॉर्मूला मेरे को याद हो जाता था। ठीक है, तो आप भी इस टेक्निक का यूज कर सकते हो। अब देखिए एक एक करके वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, तो एल की वैल्यू आप देख सकते हो कहाँ पर है, एल ये रहा 3। क्या है प्यारे बच्चों, एल की वैल्यू 3, 3 प्लस F1 कितना था हमारे पास, F1 8 माइनस F0 7 डिवाइड बाई 2F1 यानी 2 इंटू 8 माइनस F0 7 है और माइनस F2 है 2 इंटू H की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, सारी वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब आपने केवल सोल्व करना है। तो 3 प्लस 8 में 7 गया 1, 2 अट्ठे 16, 16 माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 7 माइनस 9, ऐसे हो जाएगा ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में ही बंद रखिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 3 प्लस, ठीक है, इंटू में 2, समझ गई। 3 प्लस, स्लाइड चाहिए कि एक और, 3 प्लस 16 में से 9 गए 7, इधर 1/7 इन 1/7 इंटू में 2। ठीक है, 3 प्लस 2/7, 2/7 आ गया। तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए, पहले एक काम कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 7 3 7 एलसीएम आ जाएगा, 7 3 या 21 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 23 डिवाइड बाई 7। और अब आपने इसका कर देना है डिवाइड, क्या कर देना है, डिवाइड। तो 23/7, पॉइंटों में आंसर निकालना है ना, 7 3 या 21, कितना बचा 2, पॉइंट लगा के 0, 7 2 या 14, कितना बचा 6, पॉइंट लगा के फिर से 0, 7 कितना बजाएगा, 7 8 56, इतना आप कर सकते हो। 3.28 ये मेरा क्या हो गया, मोड हो गया, ये मेरा आ गया आंसर। समझ गए बात, आप अच्छे से समझ गए। चलिए जी नेक्स्ट एग्जांपल को करते हैं, एग्जांपल नंबर 6। अब हम सम को सोल्व करते हैं, वैल्यू तो वैसे मैं आपको समझा चुका इसकी। देखिए अब एग्जांपल नंबर 6 आपके लिए जाना पहचाना होगा, क्योंकि ये जो है टेबल 14.3 है एग्जांपल नंबर फर्स्ट की। ठीक है, जो मैंने आपको मीन में कराई थी। तो 30 स्टूडेंट्स है इसमें और एग्जामिनेशन आर गिवन, 30 स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन गिवन है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये टेबल वहीं से मैंने उठाई है 14.3। मोड आपने निकालना है, ऑल्सो कंपेयर एंड इंटरप्ट द मोड एंड द मीन। ठीक है, तो मोड निकालना है और आपने इंटरप्ट करना है, कंपेयर थोड़ा सा उनको करना है, क्या क्या है, मतलब कितनी वैल्यू आएगी। तो मेनली चीज़ है मोड आपने निकालना है। ठीक है, इसका मोड आपने निकालना है, समझ गए बात। तो देखिए इससे तो फिर हो जाएगी वैल्यू इधर उधर। देखिए तो मोड आपने निकालना है, वैल्यू मैं आपको बता चुका और लिखना मैं आपको इससे पहले वाले सब में अच्छे से बता चुका, तो लिखा आप लोगे अच्छे से, इतनी मैं उम्मीद आपसे करता हूँ। मैं डायरेक्ट इसको फॉर्मूले में पुट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो लिख लोगे आप, जैसे मैंने पिछले सम में आपको लिख के बताया बड़े अच्छे से। देखिए जहाँ पर जैसे हमने लिखा ऐसे आपने इसको लिखना है। ठीक है, एल क्या है जी, एफ क्या है जी, ये सारी चीज़ आपने लिखनी है। अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए, पूरे मार्क्स तभी आपको मिलेंगे, ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है, उम्मीद मैं करूँगा याद हो गया होगा, या पहचान तो हो गई होगी। वैल्यू पुट करते हैं, एल कितना है मेरे पास 40 प्लस F1 कितना है प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी वैल्यू होती है जो है 7 माइनस F0 यानी उससे ऊपर वाला हो जाएगा F0। इधर F0 है 3, आप देख सकते हो 3, F2 है 6 माइनस 3, 2 इंटू 7 माइनस 3 और माइनस 6 इंटू H कितना है, इनके बीच का डिफरेंस 15 का है। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है जी, तो 40 प्लस 7 में से 3 गए 4, 7 2 जा 14 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 इंटू 15। ठीक है, अब प्यारे बच्चों चलो एक बात मेरे मन में आ रही है आज, जैसे कि डेट है 19 तारीख, 19 जुलाई है। अब ये लेक्चर शायद आपको कल मिले या आज भी मिल सकता है। आज 19 जुलाई है, इंडिया और इंग्लैंड का आखिरी मैच है।
थोड़ा सा मन में बात है सुबह से ही कि रोहित शर्मा, आप देखते होंगे कि मैच को रोहित शर्मा जो है उसको स्कोर से बाहर करने की बातें काफ़ी उठ रही हैं। ठीक है, मैं भी एक क्रिकेट प्रेमी हूँ और 2024 का वर्ल्ड कप जब हम जीते तो मैं उस समय मैच देख रहा था, काफ़ी खुशी हुई थी उस समय, आपको भी हुई होगी एज एन इंडियन, कि कोई किसी कैप्टन ने हमें दोबारा से वर्ल्ड कप जिताया। 2024 का वर्ल्ड कप था ना, वो कितने साल बाद हम जीते थे? 13 साल बाद। ठीक है, 13 साल बाद हम वर्ल्ड कप जीते, उसी बंदे ने चैंपियन ट्रॉफी जिताई। और भारत का क्रिकेट जो है, देखिए पॉलिटिक्स जब किसी भी चीज़ में चली जाती है तो ऐसा ही होता है। और बड़े बड़े प्लेयरों को तो फेयरवेल भी अच्छे से नहीं मिल पाती कि भाई उस बंदे ने 16 साल दे दिए, 17 साल दे दिए। मतलब उससे अच्छा कैप्टन वो और महेंद्र सिंह धोनी जी बहुत अच्छे कैप्टन थे। काफ़ी देखा इनको बचपन में भी, इनके जैसे खेलने का भी प्रयास किया। और अब भारतीय क्रिकेट में कुछ बंदे आ चुके हैं, आप जानते ही हो। ठीक है, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, पता नहीं क्या तो अपने आप को सोचते हैं, क्या नहीं समझ में नहीं आता क्या सोचते हैं अपने आप को। हाँ, मुद्दा थोड़ा सा अलग हो गया, लेकिन बात थी मन में थोड़ी सी करने की आपसे, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पता नहीं क्या तो समझते हैं अपने आप, तो कुछ किया नहीं कभी ज़िंदगी में, क्योंकि 2-3 मैच के अलावा तो गौतम गंभीर के तो कोई मैच मेरे को याद नहीं आते। ठीक है, हाँ 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में पारी खेल ली थी, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि आप दूसरे का फ्यूचर या फिर बहुत सारे फैंस का आप दिल तोड़ो। ठीक है, आप अच्छे प्लेयर थे, एज ए प्लेयर आप ठीक थे, अच्छे थे, बट एवरेज ही थे। ठीक है, उतने तो खास नहीं थे जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा। ठीक है, जेलसी ऑन पीक, जेलसी बोलते हैं ना। ठीक है, क्योंकि एक कहावत है, या मेरे फादर साहब बोलते थे कि दुश्मन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, या दुश्मन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केवल कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते जाइए, दुश्मन बनते जाएंगे। ठीक है, तो जेलसी है भाई इंडियन टीम में भी। तो मैं तो दुआ करूंगा आज रोहित शर्मा अच्छा स्कोर करे, आप भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ऑन द टॉपिक आते हैं दोबारा से। 40 पर 15 इंटू 4 60 हो जाएगा, और 14 में से 9 गए कितना आ जाएगा? 14 में से 9 गए 5, 5 आएगा, इसको काटिए 12, और 40 और 12 कितना आ जाएगा? 52। ठीक है, मुद्दा थोड़ा अलग हो गया स्टडी से, लेकिन कुछ बात मन में थी, तो आप भी बच्चे हो तो, और क्रिकेट प्रेमी होंगे कुछ बच्चे जो वीडियो देखते होंगे, इसलिए बात आई मन में। तो हमने, क्योंकि मेरे को तो बड़ा शौक हुआ था कि भाई ऐसे कैप्टन से जब उनसे कैप्टनसी छीन ली गई वनडे टीम की, ये बोलकर कि अलग अलग कप्तान हम नहीं रख सकते, बाना दिया गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, कि भाई ऐसे कैप्टन जिसने हमें क्या 13 साल बाद, 14 साल बाद कोई कप जिताया, लगातार 2 आईसीसी टूर्नामेंट जिताए, इज़ नॉट ईजी, ये आसान नहीं होता। ठीक है, टीम बिल्ड करिए। अब आप देख सकते हो T20 जो T20 वर्ल्ड कप हम जीते, वो भी शायद कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का हाथ था, क्योंकि उन्होंने टीम बिल्ड की उस हिसाब से। ठीक है, अब उसको चला भी नहीं पाया गौतम गंभीर ढंग से। ठीक है, काफ़ी जेलसी है, काफ़ी, और अपनी गलती नहीं मानता, सबसे बड़ी बात तो ये है, गलती ही नहीं मानता। ठीक है, तो देखिए इसको, मोड 52 था, और मीन अगर हम इसका निकाल लें तो मीन, देखिए मीन का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पर आते हैं। तो मीन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, डायरेक्ट मेथड से निकाल लेते हैं, डिवाइड बाई, सॉरी कहाँ गया, समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, मीन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ये देखिए दोबारा लिख लेते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो वैल्यू पुट कीजिए 1866 डिवाइड बाई 30। ठीक है, तो काटिए इसको, 3 1 जा 3, 0, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, और पॉइंट 10 है तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा, 62.2, 62.2। ठीक है, तो 62 के करीब आएगा शायद, 62.2 है ना। हाँ 62 आ जाएगा, तो आप कंपैरिजन कर सकते हो कितने कंपैरिजन है, तो आप देख सकते हो 10 का फर्क है लगभग लगभग। ठीक है जी, तो लगभग लगभग 10 का फर्क है, 62 इसका मीन है, 62.2 समथिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं प्यारे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मोड के एक्सरसाइज वाले समों के साथ। कैसा लगा लेक्चर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और तब तक के लिए रिवाइज कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।